नाजरीन अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। बाज़ मरीज़ इनको हर वक्त हल्का फुल्का ये बुखार रहता है और ये शिकायत करते रहते हैं और इसी वजह से वो कमज़ोर भी होते चले जाते हैं, खाना पीना भी उनका कम हो जाता है। और वो मरीज़ के जिनको बुखार की हरारत इतनी शदीद हो जाती है कि उनके लिए ज़िंदगी और मौत का मसला बन जाता है, ज़िंदगी मौत की कशमकश में मुब्तला हो जाते हैं। तो उनके लिए ये सफ़ूफ़ जो मैं बताना चाह रहा हूँ, सफ़ूफ़ काफ़ूरी के नाम से, ये आब हयात साबित होता है। आप पहले इसका नुस्खा समाअत फरमाएं, ये बाकी इंशाअल्लाह ताला इसके फ़वाइद में बाद में बयान करूँगा। नुस्खा समाअत फरमा लें कि गुल गौज़बान, गुल बिनफ़शा और ये संदल सफ़ेद, अबरेशम सफ़ेद, मिक़रज़ सोख्ता, यानी इसको अबरेशम को ले लेना है, यानी 10 ग्राम है तो 50 ग्राम लेंगे। इसे काट के कीड़ा निकाल देंगे और फिर इसे तवे पे आपने ये जला लेना है, सोख्ता कर लेना है, तो ये तकरीबन 10 ग्राम बच जाएगा। तो ये अबरेशम सफ़ेद, मिक़रज़ सोख्ता, तबाशीर असली, सत गिलो और छोटी इलायची के सिर्फ दाने दाने ये होने चाहिए, छिलका इसका दूर कर देना है। और कुश्ता, अबरक सफ़ेद और काफूर, ये सारी 10-10 ग्राम हों। और जो चीनी है ये 50 ग्राम होनी चाहिए। अब इन तमाम का आपने पाउडर कर लेना है। पाउडर करना आसान काम है। तो इसकी जो खुराक है ना, ये 2-2 ग्राम, यानी ये जो चाय वाली चम्मच होती है ना, ये आधी चम्मच तकरीबन 2 ग्राम की बनती है। तो ये 2-2 ग्राम सुबह, दोपहर, शाम पानी के साथ या किसी शरबत वगैरह के साथ दें। तो इसमें अगर किसी आदमी को काफूर की बू अच्छी नहीं लगती तो ये जो 1000 मिलीग्राम वाले कैप्सूल होते हैं ना, ये कैप्सूल भर लिए जाएं और 2-2 कैप्सूल सुबह दोपहर शाम ये खिलाए जाएं। अच्छा, ये नुस्खा जो है ना, ये भी अपने अंदर ये जो हब्बे अफसतीन का मैंने अफसनतीन का नुस्खा बयान किया है, या हब्बे बुखार का जो नुस्खा बयान किया है, जो वीडियो नंबर 185 और 186 ये जो पिछली वीडियो हैं, तो ये उनकी तरह बल्कि उनसे भी ये अच्छे फ़वाइद रखता है। ये पहली खुराक से ही ये बुखार की हरारत जो है ना, ये कम हो जाती है। अगर ये तीनों नुस्खे जो है ना, ये इकट्ठे इस्तेमाल किए जाएं तो सुभान अल्लाह, ये तो सोने पे सुहागे वाली बात है। और मरीज़ जिनको मुसलसल बुखार की वजह से टीबी का शक होने लगे या फेफड़ों के अंदर पानी पड़ने की शिकायत होती है और इसकी वजह से बुखार ना उतर रहा हो और मरीज़ लाग़िर हो गया हो, कमज़ोर हो गया हो, तो वो मरीज़ ये नुस्खे इस्तेमाल करे तो इंशाअल्लाह ताला पहली खुराक से ही जान में जान आ जाती है। बस दुआ है कि अल्लाह ताला मुझे भी और आपको भी और तमाम उम्मत मुस्लिमा को शिफ़ाए कामिला, आजिला, मुस्तक़िला, मुस्तमिरा अता फ़रमाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।